शिवम पांडे जी, प्रमोद जी, प्रियांशु जी, आशुतोष जी, धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत आभार और शुभ प्रभात। आभार इसलिए कि आप लोग मुझे सच में चाहते हैं और मुझे खुशी है और गर्व भी है और ताकत भी यही है मेरी कि आप जैसे लोग मुझे चाहते हैं। उसके लिए जितना धन्यवाद करना चाहूं वो कम है। कल मैंने कुछ बात आप लोगों के बीच की थी। बातें बहुत होती हैं, आदमी करता है, कुछ छूटती है, कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ कह जाता है। तो सबसे पहले मैं आऊँगा इस बात पर कि कल हमारे घर पर हमारे पुराने पार्टी के मैंने सन 2002 में यहाँ मैंने शिवसेना स्टैंड की थी और ईसाइयों को भगाने के लिए की थी। केवल वो धर्मांतरण चल रहा था और लगभग 10,000 से 15,000 पब्लिक जाती थी कुराव से नैनी ईसु दरबार में। तो उस धर्मांतरण को खत्म करने के लिए मैंने शिवसेना यहाँ स्टैंड किया था और फिर उसके बाद 2 साल 3 साल चला। 2-3 साल बाद फिर अपने आप धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर का संगठन सक्रिय था नहीं। यहाँ हम लोग थे, कुछ करछना में भी थे, बस वही कुछ गिने चुने लोग थे, ज़्यादा संगठन में कुछ था नहीं। फिर वो ख़त्म हो गया। अरे फोन आ गया। फिर इसके बाद उसी संदर्भ में अभी शिवसेना का चुनाव प्रत्याशी भी है आरती देवी। और तो कल शिंदे साहब हैं वहाँ गुजरात के, वो सॉरी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, एक सांसद जी हैं, वो भी थे साथ में। ये लोग मेरे दरवाजे मुझसे मिलने आए और इसलिए मिलने आए कि समर्थन के साथ साथ, चलिए वो तो अपना उनका रहा होगा कि समर्थन चाहिए या क्या चाहिए, जो भी रहा। वो मिलने इसलिए आए कि उनको ये बताया गया कि यहाँ पर एक पुराने शिव सैनिक थे जो जिन्होंने शिवसेना खड़ी की थी यहाँ। तो उनकी इच्छा हुई और हमारे कुछ बड़े शुभेच्छु लोग जिनका मैं आदर करता हूँ, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, वंश बहादुर पांडे जी हैं, अनिल पांडे जी हैं और कई ऐसे हमारे जो स्नेह मुझे देते हैं, वो सब लोग कहे कि नहीं चलिए। तो हमारे घर आए, अच्छी बात हुई और ठीक रहा कुल मिला के। तो उसे कुछ अब कौन किस संदर्भ में ले जाता है, मुझे इससे कोई लेना देना है नहीं। चुनाव चल रहा है, मेरा केवल एक ही एजेंडा था और एक ही एजेंडा है, राजमणि हराओ। और मैं कहने को लोग, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे नेताओं के साथ की फोटो है, कोई कहाँ ले जाए कोई कहाँ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये भी नहीं कहता कि मेरा लेना देना नहीं है, दोनों चीज़ है। तो ठीक है, वो लोग आए, उनका जो भी मेरे दरवाजे आएगा, वो वैसी भी आएगा तो मेरे दरवाजे पर उसका भी स्वागत होगा। ठीक है, कोई भी आएगा, कांग्रेस आए, सपा आए, बसपा आए, भाजपा आए, तो दरवाजे पर सम्मान करना मेरा कर्तव्य है और होगा। समर्थन करना न करना ये तो हमारा विचार है ना। मैं तो किसी का नहीं, मेरा केवल एक एजेंडा है, राजमणि हराओ। जो
राजमणि को हरा रहा होगा, वही मेरा प्रत्याशी है। मेरी कोई पार्टी, लोग ये जान लें कि मैं कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था, न मेरा कोई जो है कोई चिन्हित प्रत्याशी है, न मैं कभी किसी पार्टी में रहा हूं। समर्थन मौके पर करता हूं, जिसका मन हुआ, अगर प्रत्याशी मेरे मन का है समर्थन किया, नहीं बगावत किया, बात सीधी सी है। मैं पार्टी उटी में कभी नहीं जुड़ा था कहीं। तो ये लोग ना बताएं कि पार्टी में थे या हैं या रहेंगे, नहीं है, जो भी है मैं पार्टी, फिलहाल वो जो भी था वो घर पर सम्मान देना मेरा कर्तव्य था, वो हुआ। फिर कल के बाद, कल के जो भी हमारी आप सबसे वार्ता हुई, उसमें कुछ चीज़ें छुटी हुई थी, मैंने सोचा आपको बताइए दें कि कल माननीय मोटा भाई की रैली थी, और रैली में स्पष्ट हो गया कि माननीय जी अब जा रहे हैं। माननीय जी अब जा रहे हैं, वो अब उनको कोई नेता रोक नहीं पाएगा। तो उसमें छूटा ये था कि अभी कल हमको कुछ फोन आए कि भैया हमारे कोटा पर आप बात नहीं किए। जो ब्राह्मणों का कोटा था, गल्ला चीनी वाला या तेल जो भी मिलता है, 12 से 13 कोटा माननीय ने ब्राह्मणों का निरस्त करवाया। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर निरस्त कराया तो क्या किसी ब्राह्मण को दिलाया? नहीं दिलाया। नहीं दिलाया। कई कोटा है, एक इधर अंबिका प्रसाद मिश्र जी का कोटा था, उनसे लेकर के राम नरेश को दिलाया, पयास ये बढ़वारी का कोटा, अरे कई कितना कोटा गिनाए, 12-14 कोटा पूरे विधानसभा में ब्राह्मणों का लिया। तो हम पूछना ये चाहते हैं, कहना भी चाहते हैं कि कभी आप पूछिएगा इनसे जो जाते हैं कि नहीं नहीं आप वोट करिए। राजमणि बहुत सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का, और इस समय ब्राह्मणों का खूब चरण वंदना कर रहे हैं, तो मैंने सर रख के वो बिल्कुल लेट जा रहे हैं। तो पूछिएगा कि यही ब्राह्मण सम्मान है कि 13-13 कोटा ब्राह्मणों का आप निरस्त करवाए और एक कोटा ब्राह्मणों को आप दिला नहीं पाए, सिंगल कोटा नहीं दिला पाए। फिर अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में 3 मर्डर हुए, वहाँ से भी हमको कल उन्होंने फ़ोन किया। हम कहा हाँ, वो हमारे ध्यान में है, वो हम सबको बताएंगे भी कि 3 मर्डर हुआ, जिसमें 2 बनिया के लड़के थे और एक कोल, उनकी स्वयं की बिरादरी का। और इसको माननीय ने उसी जगह पर कह दिया कि एक्सीडेंट है। तो जितनी हत्याएं हो रही हैं माननीय की नज़र में सब एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट, ये जो हत्याएं हैं वो एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट है माननीय का जीतना। माननीय जीत गए, ये एक्सीडेंट था। और हमको आपको अगर ये सुधारना है तो ये माननीय को हराना होगा। मेरा निवेदन है कि इसको हटाइए। नए कोल इसकी बिरादरी का ही एक लड़का मरा, उसको भी इसने बताया कि ये एक्सीडेंट है। सब एक्सीडेंट से मर रहे हैं। अब कोई हत्याएं तो हो नहीं रही हैं मोदी राज में और योगी राज में, कौन सी हत्याएं हो रही? हत्याएं नहीं हो रही। 3-3 हत्या एक साथ होना छोटी बात नहीं है, क्योंकि पता था कि अगर ये हत्या जैसे ही साबित होगा पूरी आग लग जाएगी। और विधानसभा, एक विधानसभा नहीं, इधर के जमुना पार के कई विधानसभा प्रभावित होंगे, हो सकता है अगल बगल भी प्रभावित हो। इसलिए इस हत्या को बड़े चालाकी से, बड़ी सफाई से एक्सीडेंट करा कर दिया गया। फिलहाल उसमें जो भी रहा हो, बहुत नहीं, ये तो हम, या इसको आप ये कह सकते हैं कि मेरा अंदाजा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ हो भी सकता है भाई, अब जो हम जानते हैं वही बता सकते हैं। जो लोग कह रहे हैं क्षेत्र के, वो हम बता सकते हैं। एक माननीय का पीआरओ है, अब कौन पीआरओ है नाम वो मुझे नहीं पता है,
कि आपको पता है कि माननी के पियारो का जो गांव है, वहां माननी के पियारो ने अपने लिए 1.5 किलोमीटर का रोड बनवाया, मतलब माननी द्वारा। बाकी सारे उस गांव में लगभग लगभग रास्ते या बिजली की व्यवस्था अभी भी जर्जर है। तो केवल एक पियारो के लिए 1.5 किलोमीटर रोड, ट्रांसफार्मर, पानी की व्यवस्था, एक नल आगे एक नल पीछे, और बाकी उसी गांव के लोग तरसते रह गए एक हैंडपाइप के लिए, एक सड़क, एक रास्ते के लिए, एक ट्रांसफार्मर बिजली के लिए। बिल्कुल ये चीज़ें मुझे लगता है आपको भी समझ में आ रही होंगी कि क्या यही ये जो बता रहे हैं राष्ट्रवाद और ये हिंदूवाद और विकास, माने कहीं भी फिट बैठता है? मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा। माननी के पियारों ने भी लोगों से क्या लिया क्या नहीं लिया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये लिया। आप जाइए गांव में, हम तो गए उनके गांव के अगल बगल, माननी पियारों के गांव के अगल बगल गांव में भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। आप जाइए उनके दर्द को देखिए। वहां कई लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया इसके पियारों ने, अपने परिवार से, अपने अगल बगल नात रिश्तेदार जिससे भी जरा सा खुन्नस हुई, तलाक से मुकदमा लिखाया। और ये कह रहा है ब्राह्मण सम्मान। ब्राह्मण सम्मान ये है कि परिवार परिवार लड़े, एक तरफ से तुम मुकदमा लिखाओ, ये ब्राह्मण सम्मान है? मुझे तो नहीं लगता कि ब्राह्मण सम्मान करेगा, महिला सम्मान करेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इसका मूल नारा है। और माननी ने एक बेटी का वीडियो बनाया, वीडियो के दम पर टिकट पाया, और यही वीडियो दिखा करके वोट मांग रहा है। अगर आप इस पर वोट कर रहे हैं तो आपकी सोच है, अच्छी बात है, वीडियो पर वोट करना ही चाहिए। वीडियो हो, फोटो हो, अच्छी फोटो लगेगी तो आदमी वोट तो करेगा ही। एक महिला, ठीक है, लेकिन एक महिला के साथ इतना खिलवाड़ मुझे नहीं लगता कि आप कहीं और पाएंगे। क्या था क्या नहीं था ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। हम कहेंगे फर्जी था, आप कहेंगे सही था, फैसला तो हो नहीं पाएगा। लेकिन तार तार करना ये वही संभव है जहां आप समझ रहे हैं। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, जहां मर्जी चाहे आप वोट करें, जहां आपको समझ में आए वो करें। मैं सिर्फ कह सकता हूं और कहूंगा भी। और बाकी अफवाहों पर आप मैंने एक कहावत थी पुराने ज़माने में, मैंने मतलब लोग बताते हैं पुराने ज़माने की कहावत है, और एक उस समय जिस ज़माने में लोग घोड़े से चला करते थे, तो एक व्यक्ति एक बगल के अपने जमींदार के यहाँ गया कि भैया साहब हमको अपना घोड़ा दे देते, मुझे अपने एक रिश्तेदारी में जाना है। तो वो बाहर बैठे थे, कहे अरे यार घोड़ा नहीं है, रोज मांगे चला आवत है, घोड़ा घरे नहीं बा, घोड़ा का तो गवा बा। तो वो कहें अच्छा ठीक बा, तो चल देहन कुछ दूर। तो जौन अस्तबल या जौन भी ओके कहत थी जहाँ घोड़ा रखा जाए थी, तो वहाँ से हिनाबे का आवाज़ आए, घोड़ा ही हिनान। तो लौट के आए, कहें भैया घोड़वा तो घर में बा, हिनात बा। तो कहें हमार भाषा तो नहीं समझ में आवता, घोड़ा की भाषा समझ में आवता। तो अब वो के कौन भाषा समझ में आवता भगवान जाने। कुछ लोगों के हमार भाषा समझ में आवता, कुछ लोगों को घोड़ा की भाषा समझ में आवता। तो यही बात बा, हम यही कहब कि राजमणि के हरावत जत,
जे जितावत हो के वोट करा, बस। बात बहुत बा, सोचा अब थोड़े थोड़े बताओ तो याद रहे। राजमढ़ी के जितना पीआरओ से लेके जितना उनकर चौकड़ी बा, वह चौकड़ी का काम जौन बा वो अपने आप में दिन रात लगा है। और आप यकीन माने कि राजमढ़ी हार चुका है। वहां निवेदन बा कि एकर जमानत जब्त कराओ, बस जमानत जब्त कराने में मदद करिए आप लोग। धन्यवाद। बाकी कल फिर बात करब, समय ज़्यादा हो गया बा। हम सोचत क्षेत्र में निकलब, कुछ लोगों से निवेदन करब, आपो लोगों से मिलब। और बाकी भ्रमित मत हो, चीज़ें जो हैं भ्रमित करने के लिए हैं। मैं सबके साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। राजनीति ऐसी चीज़ है कि सबके साथ हूँ, सबके साथ नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मेरा न कोई नेता न मेरी कोई पार्टी। जो राजमढ़ी को हराएगा मेरा वही नेता, मेरी वही पार्टी। प्रेजेंट में आज की बात, मैं किसी का न बंधुआ रहा हूँ, न मैं कभी कोई पार्टी ज्वाइन किया हूँ, या भी जान लीजिए। न कभी मैं भाजपा में मैंने प्रयास किया था कि हाँ मुझे अब भाजपा में रह के राजनीति करना है। फिलहाल नहीं हो पाया, मैं वहाँ सदस्य भी नहीं बना। उसके अलावा मैं कभी किसी पार्टी में ज्वाइन होऊंगा तो मैं बताऊंगा कि दूसरा बताएगा। मैं जब ज्वाइन करूंगा तो ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीसरा आके बताएगा कि फलाने कांग्रेस ज्वाइन कैले हैं, तो फलाने ज्वाइन कैले भाई, तो ओकर कौन हमारे पास काटे नहीं बा। जेके जो कहे बा, हम तो बहुत लोग, कुछ लोग कह रहा है, आपस में बैठत हैं, तमाम बातें कहत हैं, हम जानी नहीं, सारी बात हमें पता है के का कहत हैं, के का करत हैं, हमारे बारे में केकर का विचार बा। हमें उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब है आप लोगों से जो मुझे चाहते हैं। मेरा मतलब यह है कि संख्या चाहे छोटी हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 4 हो, 5 हो, बस वही मेरी ताकत है। भीड़ हमसे कोई लेना देना नहीं है कि का कहत बा, हमारे बारे में कौन धारणा के बनाए बा। हम धारणा पर नहीं जाते, जी के जो धारणा बनाए कोई बनाए लें। हम आपके बीच घूमत हई, अब है फिर निकलब घूमब, तो हमार बात ज़्यादा सटीक बा कि दूसरे को बात। हमारा मतलब केवल राजमढ़ी से बा यह चुनाव में। बाकी भविष्य में कहाँ रहब कहाँ न रहब, जब रहब तो आपसे बताऊँ। मैं अकेले कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि हम आपके कह दे कि नहीं यहाँ चले के बा, या ई करे के बा, वो करे के बा, और दूसरे दिन पता चले हम वहाँ बैठाए। ये नहीं मैं करता, चीज़ों पर सफाई नहीं देता मैं। वैसे जो जिसको जानना है वो जाने। जो मेरे लोग हैं, जो मुझे पहचानते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे साथ हैं कंधे से कंधा मिलाकर, वो जानते हैं मेरे बारे में। जो सिर्फ ऐसे जानते हैं कि अरे फलाने हैं, तो उनकर धारणा भाई तमाम तरीके का है। वो हर क्षण उनकर धारणा बदल था, कभी सही बोली ही, कभी खराब बोली ही, तो चीज़ें नहीं है। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। क्षेत्र में आपसे आज मुलाकात होगी, इसको हराना है, और मुझे लगता है आप लोगों ने इसको हरा दिया है। धन्यवाद। कल मैं कुछ ठीक ठीक चीज़ें लेके आऊँगा। आज कुछ चीज़ें ऐसी रही कि मैं उन चीज़ों को नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता। मतलब वैसे कोई विधि का अड़चन नहीं है, कुछ है। कल मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। और 27 को चुनाव है, आप सभी लोग निकल के मतदान करिए और राजमढ़ी को डंके की चोट पर हरा दीजिए। कल धनावल में मीटिंग थी ब्राह्मण सभा की, उसमें भी सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर एक प्रत्याशी के समर्थन में नारा लगाए। तो आप पता करिए कि कौन कहाँ जा रहा है, क्योंकि भाई मैं तो थोप नहीं सकता ना कि आप यहाँ जाइए या आप वहाँ जा रहे हैं। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाएं। हमारा केवल निवेदन है। और जब सब एक मत होकर के निकल रहे हैं, एक मत होकर के एक पार्टी को जिता रहे हैं, एक प्रत्याशी को जिता रहे हैं, कोई पार्टी से बंधा नहीं है, प्रत्याशी से मान लीजिए समर्थन में है, तो मेरा निवेदन है कि बिल्कुल इसको हरा दीजिए।
बहुत गंदा विधायक है। इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं बता नहीं सकता। क्या आपको पता है कि ये एक हमारे बहुत ही आपके हमारे क्या सब आप सब के लिए बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, बबलू शुक्ला नाम है, पांडेपुर के हैं। उन्होंने ब्राह्मण मीटिंग में यहाँ समलीपुर में खड़े होकर के बड़े माने रुंधासे गले से उन्होंने बताया कि माननीय ने उनके साथ क्या क्या किया। चुनाव में भी पैसा खर्च करवाया, पैसा लिया, काम के लिए कहा और कमीशन पहले लिया, काम भी नहीं दिया, कमीशन भी नहीं वापस किया। हमारे आपके लिए वो ब्राह्मण नहीं है? मुझे लगता है मेरे लिए तो है। जो बता रहे हैं ना ब्राह्मण का बड़ा सम्मान है, तो वो भी हमारे और आपके बीच के ब्राह्मण हैं और कर्मठी हैं, वो पौरुषवान इंसान है। हमको लगता है कि हमको और आपको उनका समर्थन करना चाहिए कि उनके साथ अन्याय क्यों हुआ। क्योंकि अलग बात है कल आपके साथ भी होगा, कल आपके साथ भी होगा तो आप फिर अपेक्षा करेंगे कि लोग मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे? ठीक है, आप उनका समर्थन करिए, लेकिन ब्राह्मण के अपमान पर आपको मुखर होना चाहिए, बोलना चाहिए। सैकड़ों ब्राह्मणों का पैसा इसने लिया, वापस नहीं कर रहा है। अभी तो फिलहाल वो नहीं बोल रहे हैं। हमारी कई लोगों से बात हुई, कहें भैया जायदा हम देखा था, मत दे ही दे ही। मैं जानता हूं पैसा नहीं पाएगा, लेकिन वो डर रहे हैं कि जाने दीजिए, हमारा हमको मत कहिए। ठीक है, नहीं कहेंगे। सैकड़ों ब्राह्मण की बात कर रहा हूं जो मुझसे मिले और बताए कि हमारा कितना पैसा लिया, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि भैया निवेदन बा कि आप यह बात की मत कहीं कि हम कहा। बड़ी तकलीफ है कि इसके बावजूद भी ये ब्राह्मणों में वोट पा रहा है। इसको तो 10 वोट पर आउट हो जाना चाहिए, यही जो इनकी मंडली है इस पर आउट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये वोट पा रहा है। काम हुआ नहीं हुआ, ठीक है, काम उनकी बात की है, लेकिन तुमने सम्मान किसका किया? आज तुम जा रहे हो ब्राह्मण के पैर पर लेट जा रहे हो। कभी उनको न पहचाने हो, दरवाजे गए हैं तब भी तुम नहीं पहचानते। ब्राह्मण जा जा के कह कह के थक गया, लेकिन तुमने काम नहीं किया। ये हारेगा तब इसको पता चलेगा कि ब्राह्मण समाज क्या है और उसकी राजनीति क्या है। मेरा सबसे निवेदन है कि आप इसको हराइए। और ज़्यादातर आप सभी जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ। तो जो जिसको वोट मेरे कहने पर नहीं देना है वो तो पूछेगा, अरे कहाँ कहत है, बतावत नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ जो मेरे कहने पर वोट देगा वो जान भी गया है, उनसे सबसे मिल भी लिया हूँ। आजकल आज है 23, 24, 25 को मैं जो मेरे हैं वो सब निकल लेंगे घर से। मैं आपको भी चाहूँगा कि आप निकलिए और राजमणि को हराइए। ये हार गया है। धन्यवाद आप सबको। कल फिर कुछ चीज़ छोटी छोटी चीज़ लेकर फिर जुड़ब आपसे। कल कुछ सही बात बताऊँ, मतलब कुछ सही मतलब कुछ ज़्यादा सही तो कुल बताई थी, हम झूठ कहूँ बोली नहीं। हालांकि मानने वाले मान लें। और आप सबको बहुत आभारी है कि आप लोग मुझे ये ताकत दे रहे हैं
कि आज राजमणि ब्राह्मणों के पैर पर लेट रहा है। नहीं, आप कल्पना करिए, क्या पिछली बार भी ये कभी ब्राह्मणों के पैर पर लेटा? नहीं लेटा। आज नौबत ये है कि इसका सारा फोकस ब्राह्मणों पर है। पूरी आरएसएस आई है, ये कहाँ कहाँ से फलाने जी ढिकाने जी, ये जी वो जी लो जी, पता नहीं कौन कौन से जी, पूरी टीम उतरी है। इसकी दशांश भी पिछले चुनाव में नहीं आया था कोई, क्योंकि एहसास है कि ये जो है माननीय जी निपट गए हैं। जो ब्राह्मणों को इग्नोर करेगा वो इस विधानसभा में नहीं चलेगा। और इसने तो सबको इग्नोर किया, चाहे कुशवाहा हो, चाहे पटेल हो, चाहे पाल हो, ना जो भी रहा हो, सबको इसने इग्नोर किया, हर बिरादरी को इग्नोर किया। भाई मैं अपनी ही बिरादरी की बात इसलिए कर सकता हूं कि मुझे मानने वाले लोग ज़्यादा अपने में ही हैं। दूसरी बिरादरी के भी लोग मुझे मानते हैं उनसे, जो मुझे मानते हैं उनसे मेरी मुलाकात होती है, वो सब मेरे साथ हैं। और ब्राह्मण की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि बीजेपी सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों पर फोकस कर रही है, इसलिए कर रहा हूं, और कोई पर्पज नहीं है मेरा। पर्पज सिर्फ ये है कि बीजेपी केवल ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, इसलिए कि उसको पता है कि ब्राह्मण अब धीरे धीरे समझ रहा है कि बहुत हो गया, वोट मेरा काम तुम्हारा नहीं होगा, अब नहीं चलेगा। तो निवेदन है, इसको हराइए। बाकी आप जानते हैं कौन उसके समकक्ष जीत रहा है, कौन उससे लड़ रहा है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता कि लड़ कौन रहा है। जो लड़ रहा है बस उसी को जिता दीजिए, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कौन लड़ रहा है, और जितने प्रत्याशी उसमें सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है। ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी मेरी ताकत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।